जय हिंद एवरीवन। चलिए आज एक काम करते हैं। आज हम कुछ चैप्टर्स को समझते हैं जो मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास मैथ्स एज अ सब्जेक्ट नहीं होता है 11th-12th में, और मे बी दे आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड है। सो हाउ कैन आई हेल्प देम? ओके, क्योंकि ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जहाँ मुझे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि मैम मेरा मैथ्स ना एक वीक पॉइंट है, आई एम अनएबल टू प्रिपेयर फॉर इंडिया रिटन, या तो मैं कहीं कोचिंग लूँ, कैसे करूँ? ओके, वो लास्ट मोमेंट पर भागा दौड़ी होती है। So because of that, I thought I should and help out people here on this platform by telling them कि क्या important है, must do, which you should never leave for India maths, because एक कट ऑफ में मैथ्स का भी एक कंपोनेंट होता है जिसमें मिनिमम आपका 25 to 30% तो होना ही चाहिए स्कोर। ऑलराइट, सो इसकी वजह से आई हैव डिसाइडेड आई विल मेक अ रील इन विच आई विल कवर कि मैथ्स में आपके मस्ट डू चैप्टर्स कौन से हैं जो हाई स्कोरिंग हैं, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको आपको करना तो चाहिए, देयर आर समथिंग लाइक एवरेज चैप्टर्स, एंड कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो आप कंफर्टेबली छोड़ सकते हो बिकॉज उससे लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग एंड इतने ज्यादा उसके वेटेज है ही नहीं, इतने क्वेश्चंस ही नहीं है, तो यू कैन लीव देम इजिली। ओके, एंड दिस इज ओनली फॉर देम हु फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट एंड दे आर नॉट एबल टू कवर द होल सिलेबस। First, the must-do chapters, which are non-negotiable, आपको करना ही करना है. These chapters appear every attempt, okay, and are scoring also. Even for non-science students, they should do it. First one will be algebra, okay. Algebra के अंदर मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे. Cover them fully, okay. Then it is trigonometry. Then third is matrices and determinants. Fourth is statistics, and fifth is probability. These are one of the most scoring topics, and these alone can fetch around 90 to 120 plus marks if done properly. Now we'll cover should do chapters. Okay, should do chapters आपको कब करना है? Once your basics are clear, आपके basics हो जाएं चैप्टर्स जो मैंने अभी पहले बताया, उसके बाद आप should do chapters करिए। वो हैं जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, स्ट्रेट लाइंस है, उसमें सर्कल है, then differentiation. Now coming on to optional chapters you can say in maths which can be given low priority, and do these chapters only if time permits. अगर आपके पास आपने पहले वो हाई प्रायोरिटी एंड एवरेज वाले चैप्टर्स हो गए हैं, देन यू कैन कवर दीज. दे आर इंटीग्रेशन, दे आर डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वेक्टर अलजेब्रा. ये सारे चैप्टर्स आप तब करिए जब आपके पहले के दिए हुए हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स हो गए हैं खत्म. ओके, एंड दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव मैथ्स इन द 11th and 12th. ओके, व्हाई? बिकॉज दीज आर एडवांस, दीज आर लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग. ये इतने स्कोरिंग नहीं होते, तो इसको आप कंफर्टेबली छोड़ सकते हो लास्ट में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो. आपका टारगेट स्कोर स्ट्रैटेजी आपको बनानी चाहिए. एक रियलिस्टिक अगर स्कोर स्ट्रैटेजी होगी तो उसमें मैथ्स का आपका क्या टारगेट होना चाहिए? अराउंड 90 to 110 मार्क्स आपके आने चाहिए मैथ्स में इफ यू आर अ नॉन मैथ्स स्टूडेंट. ओके, एंड गैट का इसी हिसाब से टारगेट स्कोर आपका होना चाहिए अराउंड 350 to 400 मार्क्स आउट ऑफ 600. सो कंबाइन आपका हो जाएगा दोनों का मिला के अराउंड 450 प्लस. ओके, ये एक थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव आपका स्कोर हो जाएगा फॉर एसएसबी कॉलम, एंड बाकी आप एसएसबी में बहुत अच्छा परफॉर्म करिए. ओके, सो दैट आप ये कवर अप कर पाए. याद रखिए, India is not about being a maths topper, especially for those students who do not have maths in the 11th and 12th. It is about clearing the cutoff smartly and then dominating the SSB so that your name is there in the merit list. All the best. Jai Hind.